ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे शक्ति संपन्न भव। बच्चे शक्ति संपन्न भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। मीठा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर संगम पर हम बच्चों को कितना ऊंच बना रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया और ब्राह्मण बनाया। और बाबा ने बताया कि जो ब्राह्मण है ना, वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में शिव बाबा नहीं होंगे। संगम पर शिव बाबा के साथ हम बच्चे ब्राह्मण रहते हैं, जो हमें डायरेक्ट भगवान से पालना मिल रही है, जो भगवान मेरा ख्याल रख रहा है और मुझे यहां आकर पढ़ा रहे हैं। वो सतयुग में नहीं होगा। तो हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। अब जब हम देवताओं से ऊंचे हैं तो इसका मतलब हमारी चाल चलन, रहन सहन, खान पान कैसा हो, जो देवताओं का होगा उससे भी ऊंचा होना चाहिए। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। इस समय जो मेरे अंदर संस्कार हैं, जो मेरा उठना बैठना बोलना, दृष्टि से देखना सुनना, वो देवताओं से भी ऊंचा है। अगर देवताओं से भी ऊंचा नहीं है तो देवताओं जैसा है, कम से कम देवताओं जैसा तो मैं आत्मा इस संगम पर बनूं। बाबा ने तो मुझे बोला कि तुम देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। तो मैं आत्मा इस समय अपनी चाल चलन को देखूं, दृष्टि को देखूं, बोल को देखूं, एक एक चीज मेरी जो मैं कार्य कर रही हूं, वो अपने आप को मैं चेक करूं कि मैं देवताओं से भी ऊंचा कार्य कर रहा हूं। बाबा ने आगे बताया क्यों ऐसा करना है। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकारी परम धाम में, वहां भी हम क्या है, शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में सबसे ऊंचे। और इस टाइम साकारी में भी शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो इस समय भी हम ऊंच कुल के हैं। अब ऊंच कुल के हैं तो दुनिया में भी जो रॉयल फैमिली के इंसान होते हैं ना,
जो भी रॉयल है उनका खान पान, चलन, बोलना, रहन सहन, पहनना अलग से दिखता है कि ये कोई रॉयल फैमिली का है। तो ऐसे ही मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं इस समय दिखती हूं कि मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। मेरी चलन ऐसी है कि दूसरों को भी प्रत्यक्ष हो कि इनको सच में भगवान पढ़ा रहे हैं। ये भगवान के कुल की आत्माएं हैं, ईश्वरीय कुल की फैमिली जो हमारी है। बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। फिर आज बाबा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों का मुखड़ा, चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। तो आज बाबा ने उसके लिए बताया कि वो कौन से बच्चे हैं जिनका चेहरा फूल की तरह खिला रहेगा। सबसे पहले तो जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, पूरी उनका सच में मुखड़ा खिला रहता है। जब मैं आत्मा श्रीमत से हटके काम करती हूं तो गिल्टी फील होती है, मुखड़े पे भी वो खुशी नहीं रहती। तो बाबा ने भी आज कहा कि जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, उन्हें गुप्त खुशी होगी। अंदर ही अंदर वो नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं भगवान की श्रीमत पर चलकर, भगवान की पढ़ाई पढ़कर जो भगवान ने कहा वो मैं कर रहा हूं, तो मुझे जो वर्षा मिलेगा और उस वर्षे से मैं विश्व का मालिक बनूंगा। क्योंकि भगवान आया ये क्या है, हमें विश्व का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, जो बाबा इस समय हमें राजयोग सिखा रहे हैं और जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया मुरलियों द्वारा, जो बाबा हमें समझानी दे रहे हैं, तो उससे मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही हूं। जो बाबा की श्रीमत पर मैं पूरा चल रही हूं, बाबा की रोज मुरली सुनती हूं, उसका मनन करती हूं अंदर ही अंदर, तो मैं और मेरा योग कैसा है, मैं अपने को आत्मा समझ कितनी देर परम धाम में टिकती हूं, तो मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूं। बाबा ने कहा जो आत्मा पवित्र होती जाती है, और फिर क्या है कि जब हमें ज्ञान और योग की समझ आती है और मैं इस पे चलता हूं, तो आत्मा भी संपूर्ण पवित्र बनती जाती है। और जो ऐसे बच्चे करते हैं ना, तो उनका ही, बाबा ने कहा, उनका मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। जब मैं आत्मा भगवान की पूरी श्रीमत पर चलूंगी, पूरी पढ़ाई पढ़ूंगी, तो मेरा मुखड़ा कैसा होगा, फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। और फिर मुझ आत्मा में ताकत भी आएगी, शक्ति आती है। और फिर बाबा ने कहा कि मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। जब मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाऊंगी, मेरा चेहरा खुशी से फूला रहेगा, खिला रहेगा, और मुझ आत्मा में ताकत भी आएगी, तो मैं फिर औरों को भी तो ज्ञान रतन सुनाऊंगी। रह ही नहीं पाऊंगी कि जो मुझे मिला है मैं औरों को भी वो ज्ञान सुनाऊं। और फिर ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा राजधानी के साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं आत्मा इस हिसाब से चल रही हूं या अभी मेरे अंदर कोई सूक्ष्म कोई कमियां हैं। अगर है तो मैं उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लूं। तो बस मैं आत्मा शिव बाबा के साथ योग लगाऊं, बाबा की पढ़ाई पढ़ूं और खुशी में नाचू झूमू गाऊं। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा अब हम तो आपके हैं,
आपके साथ ही रह के जिएंगे और आपके साथ ही रह के मरेंगे। आप ही हमें अपने साथ ले जाओगे। बाबा ने कहा अगर तुमने गले का हार बनना है ना तो उससे पहले तुम्हें देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा, देही अभिमानी बनना है। और जब तक हम देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे ना तो हम बाबा के गले का हार नहीं बनेंगे। क्योंकि हम कौन है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और अपने पिता से मुझे वर्षा लेना है। और मैं इस समय ऐसा पुरुषार्थ कर रही हूं कि मैं वर्षे का अधिकार प्राप्त कर रही हूं। तो मैं आत्मा जितना अपने को बार बार आत्मिक स्थिति में रखूंगी, देही अभिमानी बनूंगी, उतना ही मुझे खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा जब ये नशा रहता है ना, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, तो ऑटोमेटिक जो है ना बुद्धि भी शिव बाबा के पास चली जाती है। क्योंकि कौन है हम शिव बाबा की, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। और अभी क्या है? अभी हम ब्रह्मा द्वारा उनके पोतरे पोतरियां बने हैं। बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनेंगे ना उतना तुम्हारा ही फायदा है, कोई बाबा को कोई फायदा नहीं है, उतना तुम्हारा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे जानते हैं हम कौन है, हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। और बाबा क्या कहते हैं? तुम मेरे बच्चे हो और अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। हम है ईश्वरीय संतान। नशा रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं। हमने कहा कि बाबा जो हमको पढ़ाते हैं ना, और हमको भी ये नशा रहना चाहिए कि खुशी रहनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान संगम पर आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई कैसे शुरू होती है सारा सुनाया। बाबा ने कहा जब पहले पहले अल्फ और बे पढ़ते हैं ना तो जमीन पट पर बैठते हैं, और फिर थोड़ी सी और पढ़ाई होती है तो ऊंचे होते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो कहाँ बड़े स्कूल में, तो वहाँ बेंचों पर बैठते हैं, फिर कुर्सी पर बैठते हैं। कॉलेज में जाओ तो बाबा ने कहा जो प्रिंसेस है ना, तो वो कॉलेज में कहाँ बैठते हैं? कोच पर बैठते हैं, जबकि उनको पढ़ाने वाला भी कौन है? टीचर ही है। लेकिन जो प्रिंसेस हैं उनका पद ऊंचा है ना, तो वो कोच में बैठ के पढ़ते हैं। टीचर से भी पद ऊंचा है उनका, लेकिन पढ़ाने वाला फिर भी उनको टीचर है। पढ़ाई तो टीचर ही पढ़ाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं है, क्योंकि बाबा की याद से ही एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे ना, उतनी हमारी हेल्थ भी और वेल्थ भी बनती जाएगी। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूं। आज बाबा ने कहा जो भी कार्य करो ना बाबा से पूछो, क्योंकि जो बाबा विल करके शिव बाबा तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको भी ना जो तुमने बाबा को दिया, अब हम बच्चों ने कह दिया मुख से कि बाबा सब कुछ आपका, तो बाबा फिर कहते हैं अच्छा बच्चे अब तुम ट्रस्टी बनकर चलो, इस दुनिया में ट्रस्टी बन के रहना है। जितना मैं आत्मा ट्रस्टी बनूंगी उतना हल्का रहूंगी, उतना बोझ नहीं होगा। और क्या हो रहा है जब मैं ट्रस्टी हूं तो सब कुछ बाबा का है, तो बाबा का जब सब कुछ है तो मुझे कोई चिंता भी नहीं होगी। बाबा ने कहा बस करना क्या है, ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलते रहना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। फिर भी बाबा कहते हैं कोई बात हो ना तो मेरे से पूछते रहना, टाइम टाइम से बाबा से पूछते रहना। और आज बाबा ने कहा बच्चों को भोजन कैसा खाना चाहिए। भोजन भी ब्रह्मा भोजन जो है ना उसकी बड़ी महिमा है। तो जब बाबा की याद में बनाएंगे
बाबा की याद में रहकर बाबा को खिलाते हुए खुद खाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन। बाबा ने कहा योगियों के हाथ का खाना चाहिए। तो मैं आत्मा बाबा की याद में बैठ के भोजन करती हूँ। या ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, मैं एक गिट्टी खाता हूँ फिर बाबा को भूल जाता हूँ। तो बार बार याद दिलाना है, हर गिट्टी पे बाबा याद है। जितना हम बाबा की याद में खाएंगे उतना उस खाने में शक्ति आएगी, उससे शक्ति भी बढ़ेगी और पवित्रता भी बढ़ेगी। आज फिर बाबा ने कहा जो यहां पे है ना, यहां तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। पहले क्या थे, हम शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बनना है। लेकिन बाबा ने साथ साथ कहा कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फाव जाते हैं। कितने बच्चे आए, पहले प्रदर्शनी लगाओ तो हजारों बच्चे प्रदर्शनी देख के जाते हैं, फिर उसमें से कितने 5-7 बच्चे भी जो है ना फिर सेंटर पर 7 दिन का कोर्स करने आते हैं। उस 5-7 बच्चों में से कोर्स करने के बाद भी कोई इक्का दुक्का निकलता है, और फिर वो भी इक्का दुक्का निकलने के बाद कितना टाइम चलता है। तो मैं आत्मा जब बाबा की बनी तो मुझे पक्का पक्का ब्राह्मण बन के रहना, फा नहीं होना। बाबा ने कहा आज कोई गला भी काट देना तो अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ना, अपवित्र नहीं बनना। यहां तक बाबा ने कह दिया कि कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना। कई पूछते हैं बाबा से, भाई इस हालत में हम क्या करें? तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा उनको समझाते हैं, बच्चे सहन नहीं कर सकते हो तो फिर बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। सहन तो करना पड़ेगा। बहुत बंधेनियां माताएं बहुत सहन करती हैं, बहुत ऐसे ऐसे गांवों में माताएं मार खाती हैं, फिर भी वो सहन करती हैं, पवित्र रहती हैं। तो बाबा ने कह दिया अगर सहन नहीं करोगे तो जाओ फिर जो करना करो। बाबा ने कह दिया ये तुम्हारे ऊपर है। तो बच्चे कभी भी पतित नहीं बनना, सहन करना पड़े, गला कट जाए तो भी पवित्रता को ही अपनाना। बाबा ने कहा वो तो करके एक जन्म इस जन्म में मार भी देंगे, लेकिन 21 जन्मों की बादशाही तो मिलेगी ना। और पतित बन गए तो फिर वो 21 जन्मों की बादशाही खत्म हो जाएगी। तो इस समय मैं आत्मा पूरा पूरा पवित्र बनूं, मनसा वाचा कर्मना दृष्टि वृत्ति कृति सब में पावन। एक एक सेकंड मेरा बाबा की याद में गुजरे। तो बाबा ने कहा यहां गला भी कट जाए ना, मर भी जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी 21 जन्मों का वर्षा तो मिलेगा ना। बाबा ने कहा मंजिल तो बड़ी ऊंची है, अब इस ऊंची मंजिल तक पहुंचना कैसे है? अगर मैं हर बात बाबा से पूछ के करूंगी तो बाबा हमें युक्तियां बताते हैं। क्यों? बाबा कौन है? बाबा ने आज बताया कि जो बाबा है ना वो रंझू रमज्जा बाज है। तो रमजे मीन्स बाबा ने कहा युक्तियां। तो बाबा जो है ना युक्तियां बताते हैं। बाबा ने कहा हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। तो बाबा हर एक को कदम कदम पर सावधानी भी देते हैं कि बच्चे बहुत सावधानी से चलना है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। रोज बाबा ब्रह्मा के तन में आके कितना मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे। तो मैं आत्मा अगर ग्रस्त में रहती हूं या कहीं भी तो मैं सबके साथ मीठा बन के रहती हूं। कुछ भी हो, सामने वाली आत्मा में है कमी, कोई नींद में बैठा है, कुछ है, लेकिन फिर भी उसको बड़े प्यार से समझाना है। जितना मैं आत्मा और आत्माओं का रिगार्ड करूंगी, जितना मैं मीठा बन के बात करूंगी, तो सामने वाली आत्मा भी रिगार्ड देंगी। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो सामने वाली आत्मा आदि तो वैसे ही हो जाएगी कि जब ये गुस्सा करते हैं
तो और क्या करेंगे फिर? तो शिव बाबा जैसा मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है, और मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? रतन ही निकलने चाहिए। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? तुम कौन हो? तुम रूप बसंत बन जाएंगे। जितना मुख से ज्ञान रतन निकलेंगे उतना हम रूप बसंत बनते जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। बाबा ने कहा तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना तो तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होगी। आज बाबा ने कहा तुम्हारा पहले पहले नस्ल है किसका? ब्राह्मणों का। फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। बाबा ने कहा उतरती कला में तो तुम्हें सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला 1 सेकंड में। और बाबा ने कहा अभी तुम चढ़ती कला में हो। जब अब चढ़ती कला में तो अब कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारी उतरती कला हो जाए। सिर्फ करना क्या? इस अंतिम जन्म में बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा गिरने में तो तुमने 84 जन्म लगा दिए, अब इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो। तो ये एक जन्म मैं बाबा के लिए सब कुछ कर दूं। इस अंतिम जन्म में जितना मैं इस समय, अब मेरा ये अंतिम जन्म है, तो मैं इस समय पूरी पूरी श्रीमत पर चलकर बाबा के हर कार्य को बाबा के साथ मिलकर करूं तो मैं चढ़ती कला में होऊंगा। बाबा ने कहा 1 सेकंड में ना जीवन मुक्ति देते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कंट्रास्ट किया जाता है कि उस नॉलेज में और इसमें हमें क्या फर्क है। पढ़नी दोनों है, वो पढ़ाई भी जरूर पढ़नी है और बाबा की पढ़ाई भी जरूर पढ़नी है। तो बाबा ने कहा कभी भी गुस्सा नहीं करना, बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा कोई गाली भी देना तो भी मुस्कुराना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा जो पूर्वज पन की स्मृति है ना, पूर्वज पन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व शुभ मनसा शक्ति संपन्न भव। जब पूर्वजों की, जो बुजुर्गों की हर बात मानते हैं तो कौन हो? अब बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो और तुम्हें सबकी कैसे पालना करनी है, हर हालत में पालना करनी है। शुभ वृत्ति से भी, मनसा से भी, जो सामने आत्मा है उसको भी लगे कि मेरी पालना हो रही है। बाबा ने कहा किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते हुआ देखते हो ना तो क्या रखना स्मृति में? स्मृति में बस यही रहे कि जो ये सब आत्मा है ना हमारे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, ये स्मृति रहनी चाहिए। और हम जो आत्मा है ना, हम आत्माएं पूर्वज हैं, जो हम ब्राह्मण आत्मा हैं। तो अब पूर्वज जो बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें सबकी पालना करनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बाबा ने कहा आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जो बाबा से मैंने ली, जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी, सारे गुण और शक्तियां ली मैंने योग से, वो मुझे अब और आत्माओं में भी भरनी है। सब आत्माओं को बाबा का परिचय देना है और जिस शक्ति की, जिस गुण की जिसको जरूरत है वो देनी है। जिस आत्मा को जब जरूरत हो, उसको शांति चाहिए तो उसी टाइम शांति मिल जाए, खुशी चाहिए तो खुशी मिल जाए। तो बाबा ने कहा जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है ना, उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। कोई भी कमजोर आत्मा है, जिस चीज में भी है, तो उसकी उसी द्वारा पालना करनी है। तो बाबा ने कहा इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। मैं हर आत्मा की कैसे सेवा कर सकती हूँ, कैसे पालना कर सकती हूँ, उससे पहले मुझे अपनी वृत्ति को शुद्ध करना है,
मनसा को शक्तिशाली बनाना है, तभी तो हमने उनको सब आत्माओं को देंगे। तब बाबा ने कहा शक्ति संपन्न होनी चाहिए, क्या कि जो हमारी शुद्ध वृत्ति है और मनसा सेवा है, जितनी शक्तिशाली होगी तो हम और आत्माओं को भी उनकी पालना कर सकेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अब स्वयं भगवान ने आकर हमें ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान क्या है? ये अविनाशी है। जो पढ़ाई है ना, दुनिया में भी कहते हैं ना, जो पढ़ाई पढ़ ली ना और वो जितनी आगे बांटेंगे उतना और ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान धन। और जितना जो ज्ञान का धनी होता है ना, वो संपत्तिवान तो ऑटोमेटिक होता है। तो इससे बड़ी कोई और संपत्ति नहीं है। जिसके पास ज्ञान धन है वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है, अविनाशी ज्ञान धन है ये। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।